स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओसीसी बाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग कोई टॉपिक नहीं पढ़ने जा रहे हैं। आज खासकर बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। बहुत बड़ा आप बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज ये वीडियो होने वाला है, सेशन होने वाला है। अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखते हैं और ठीक से मेरी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, और प्रूफ के साथ में आज सारी बातें मैं अपनी बिल्कुल प्रूफ के साथ रखूँगा। मैं खुद का अपना टेस्ट करके आज आप लोगों को दिखाऊँगा कि मैं जो आप लोगों को देने जा रहा हूँ, मैं जो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं जो क्वेश्चंस आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, वो कितने हद तक ठीक हैं, अच्छे हैं। और आप लोग खुद भी मेरा टेस्ट करिएगा। मैं आप लोगों को अभी तरीका बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। ये खासकर मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर वाले जो हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, वो बिल्कुल तैयार हो जाएँ और साथ में कापी पेन लेकर के भी आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। वीडियो को रोक करके मैं जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को सजेस्ट करता जाऊंगा। अगर आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर है ऑलरेडी तो बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोग सीधे उसी में टिक करते जाइए। और अगर आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर नहीं है तो आप लोग बिल्कुल इसको नोट करते जाइए। और इतने ही क्वेश्चंस मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस बीएससी फर्स्ट ईयर में जो लोग केमिस्ट्री लिए हैं, केमिस्ट्री का पहले पेपर की मैं एनालिसिस आप लोगों को देने जा रहा हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का पहला पेपर का नाम क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं एनालिसिस आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक की तैयारी आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में है तो कैसे करनी चाहिए, कितने क्वेश्चंस को सिर्फ पढ़ करके आप लोगों को जाना चाहिए जिससे बेहतरीन मार्क आपके एग्जाम में आ सके। और आप जो पढ़ करके जाएँ वही एग्जाम में आए, आपको सोचना ना रहे कि ये पढ़ें कि ना पढ़ें, इसको पढ़ें कि उसको छोड़ें। आप देखें कोचिंग में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे तो आपको ढेर सारा क्वेश्चंस आपको करवा दिया जाएगा, ढेर सारी हेडिंग्स करवा दी जाएंगी, पूरा लंबा चौड़ा एक नोट बनवा दिया जाएगा। और जब आप उसको पढ़ते हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज्ड रहते हैं कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, क्या एग्जाम में आएगा, कुछ आपको अता पता नहीं रहता है। लेकिन आज के बाद पता हो जाएगा कि आपको सिर्फ चंद चीज़ें आप लोगों को पढ़ के जानी है, कुछ चीज़ें सिर्फ आप लोगों को पढ़ के जानी है। कुछ ही क्वेश्चंस आपको मुश्किल से मुझे लगता है कि 30 से 40 क्वेश्चंस ही होंगे। 30 से 40 क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ करके जाते हैं एक पेपर में, मैं भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो बड़ी आराम से हंसी खुशी से खेलते कूदते आप लोग बिल्कुल पेपर करके आएंगे। आँख बंद करके अंधाधुंध आप लोग पेपर करके आएंगे और बहुत ही बेहतरीन मार्क आपका आएगा। 80 to 90% की मैं बिल्कुल लिख करके आप लोग को दे सकता हूँ गारंटी। हर साल इसी वीडियो से आएगा और मैं बाकायदे प्रूफ भी आपको दूंगा, आज भी दूंगा। और आने वाले जो भी पेपर्स होते रहेंगे मैं सभी पेपर्स को इस चैनल पर अपलोड करूंगा। आप लोग जाकर के बाकायदे उसको देख सकते हैं कि किस साल में कितने नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो से ही आया हुआ है, जितने क्वेश्चंस को मैंने अभी सजेस्ट करके आपको बताने वाला हूँ। क्लियर है? तो आते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। और साथ में मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं कि जो लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं, अभी जनरली मैं सिर्फ बीएससी वालों को ही इनवाइट कर रहा हूं। आगे चल करके मैं बाकी के क्लासेस के लिए भी इनवाइट करूंगा। आप लोगों को इन्विटेशन मेरा ये है कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर आप लोग व्हाट्सएप के जरिए, आप लोग मेरा नंबर जानते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वीडियो में आपको मिल जाएगा, हर जगह आपको मिल जाएगा। चैनल पर आप कहीं भी जाएंगे खोजेंगे थोड़ा सा आपको आराम से मिल जाएगा, गूगल पर आपको मिल जाएगा, हर जगह पर आपको मेरा नंबर पड़ा हुआ मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से मेरा नंबर लीजिए, मुझको व्हाट्सएप करके बताइए कि आपको कौन सा पेपर सबसे पहले चाहिए। ये तो मैं अभी जनरली पहली बार ऐसा मैं करने जा रहा हूँ। मैं पहला पेपर डालने जा रहा हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर का, पहला पेपर केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक का। बाकी आप लोग बताएंगे कि बीएससी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जिस भी ईयर में आप लोग हैं और जिस भी पेपर की एनालिसिस आप लोग चाहते हैं कि इसमें बता दिया जाए कि बस इतने क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, इतने में से ही एग्जाम में आपके आ जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कि आपको कौन सा पेपर और किस ईयर का चाहिए। तो जितनी ज़्यादा डिमांड जिस पेपर की जिस ईयर की आएगी, मैं सबसे पहले आने वाले नेक्स्ट इस तरह के वीडियो में सबसे पहले मैं उसको लेकर के आऊँगा, फिर बाकी का मैं करवाऊँगा। हालाँकि आप क्योंकि जानते हैं कि हर क्लास में हर पेपर का 3-3 पेपर होता है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने ज़्यादा पेपर्स मेरे पास हो जाएंगे। तो अब इसलिए मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप लोग मुझे सजेस्ट करिए कि सबसे पहले मुझे कौन सा लेके आना चाहिए। हो सकता है मैं कोई ऐसा पेपर बना दूँ जो आप लोगों का पहले से तैयार हो, तो उससे आपका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो आप लोग अगर मुझे सजेस्ट करेंगे तो जो पेपर आप लोगों का तैयार नहीं है वो अगर मैं पहले बनाता हूँ तो आप लोगों का ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आगे वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल के लिए आते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर वाले, बिल्कुल तैयार हो जाइए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं जितना आज बताने वाला हूँ सिर्फ उतना पढ़ करके जाइएगा। 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि उस 80 to 90% क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। क्लियर है? आपका केमिस्ट्री का 50 नंबर का पेपर आता है और 50 में से आपको मैं बता दूं 50 में से 40 से 45 नंबर की मैं लिख करके आपको गारंटी दे सकता हूं। आप किसी भी ईयर का ले लीजिए। अभी मैं आपके सामने आपको जो पेपर दिख रहा है 2012 का पेपर है। आप आगे की किसी भी साल का ले लीजिए, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, आप किसी भी ईयर का आगे ले लेंगे। आगे आने वाले जो पेपर्स होने वाले हैं और जो हो चुके हैं सब में आपको 40 से 45 नंबर की मैं गारंटी लिख करके दे सकता हूँ। कितने नंबर आपको मैच हो ही जाएंगे इसी वीडियो से। और इस वीडियो में जितने क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चंस में से आपके मैच हो ही जाएंगे। इतने क्वेश्चंस की मैं बिल्कुल लिख करके गारंटी दे सकता हूं। आप लोग खुद जाकर के चेक कर लीजिएगा आफ्टर द वीडियो। ठीक है? पहले हम लोग समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सजेस्ट करने वाला हूं।
तो अगर 2012 के क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले मैं कुछ 1 नंबर के क्वेश्चंस की यहाँ पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ, जो क्वेश्चंस लगातार आप देखेंगे हर साल लगभग बदलते रहते हैं। इसके कुछ ही क्वेश्चंस 1 नंबर में आप देखेंगे सेक्शन ए में आप जानते हैं 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 1-1 नंबर का, 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 1-1 नंबर का। और इसमें अगर आप देखेंगे ना तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन जो 1-1 नंबर का पूछा जाता है, इसमें से 10 में से आप देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चंस ही जनरली रिपीटेड डाले जाते हैं। बाकी आप देखेंगे 4 से 5 क्वेश्चन लगभग नए टाइप के बना दिए जाते हैं, कुछ नए चेंज करके दे दिए जाते हैं। हालांकि वो भी अगर आप रिलेट करेंगे तो पीछे से ही रहता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं करता। जैसे भी यहाँ पे कंपाउंड बदल लेगा, है ना, कोई दूसरा कंपाउंड यहाँ पे दे देगा, पूछेगा वही लेकिन कंपाउंड बदल करके पूछ लेगा। तो एग्जैक्ट रिपीटेड आपको शायद 4 से 5 क्वेश्चन आपको ना मिले हर साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो 4 से 5 क्वेश्चन इसीलिए मैं उसको नहीं लेता हूँ, काउंट करता हूँ, इसलिए मैं 40 से 45 नंबर की बात कर रहा हूँ, उतना आपको मिल जाएगा। लक बाई चांस हो सकता है कि आपको 1 नंबर वाले में से ही 7-8 क्वेश्चन इसमें से भी मैच हो सकते हैं किसी किसी ईयर में, हो सकता है। लक बाई चांस ऐसा होता है कभी कभी। तो फिलहाल के लिए मैं 1 नंबर वालों में से 1 नंबर वाले क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं लूँगा। वो हर साल एग्जामिनर बदल देते हैं, तो इसको आप लोग ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कुछ पैटर्न मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको तैयार कर लेना चाहिए कि अगर आपको बदल करके भी आता है तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। फिलहाल के लिए अगर आप पहला क्वेश्चन इसका देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, तो देखिए ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि वाटर में सॉल्युबिलिटी कैसे चेक करते हैं, वाटर की सॉल्युबिलिटी कैसे चेक करते हैं, यानी कि वाटर में कोई कंपाउंड कब जल्दी घुलता है, कब कम घुलता है, कब ज़्यादा घुलता है, कब कम घुलता है, कोई लेस सॉल्युबल क्यों होता है और कोई हाई सॉल्युबल क्यों होता है वाटर के अंदर। तो आप जानते हैं जो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, जितना ज़्यादा बॉन्डिंग बनाएगा, जितना जल्दी बॉन्डिंग बनाएगा उतना जल्दी उससे घुल जाएगा, जो जितना जल्दी बॉन्डिंग नहीं बनाएगा वो जल्दी नहीं घुलेगा। तो अभी 2 कंपाउंड आपको दिए गए, इसमें से आप पहचान करके बताइएगा। इसका आंसर आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। देखिए अब यहाँ पे वाटर की सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन आपको बना करके दे सकता है, और साथ में यहाँ पर जो कंपाउंड भी आपको दिख रहे हैं ये कंपाउंड्स को चेंज कर सकता है। और ये आप क्वेश्चन देखेंगे तो आगे 4-5 साल में रिपीटेड भी नहीं है, कभी नहीं पूछा गया, सिर्फ इसी ईयर में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बस आप लोग एक ट्रिक याद रखिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, इसके लिए आपको बिल्कुल अलर्ट रहना होगा। नहीं तो बाकी आप जानते हैं क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, ये तो मैं कभी नहीं रिकमेंड करूँगा। लेकिन हाँ, जो भी आपको समझ में आएगा, जो भी आप पढ़ें, जो भी आपकी बेसिक नॉलेज है उसके बेसिस पे जो भी गलत सही आपको समझ में आएगा, आप लोग 1 नंबर में 50 वर्ड में लिख करके आ जाइएगा। कुछ भी आम खास जो भी आपको समझ में आएगा, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ लिख करके आ जाइएगा। हो सकता है एग्जामिनर का मन करे कि आपको नंबर देना चाहिए तो दे सकता है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी और भी चीज़ें देखता है, अगर इंप्रेस्ड हो जाता है तो सकता है आपको नंबर कुछ दे दे, कुछ नहीं, अगर आधा नंबर भी देगा तब भी आपका कुछ नंबर तो जरूर बढ़ ही जाएगा। तो आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, पहली बात। दूसरी बात, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। तो ये हो गई पहले क्वेश्चन की बात। बाकी आपको डबल टिक वाले जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे सब समझ जाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब रिपीटेड भी हैं किसी किसी ईयर में और इंपॉर्टेंट भी हैं, तो ये सब आपको बिल्कुल तैयार करने ही करने हैं। आप देखेंगे यहाँ पर XEF6 का पूछा हुआ है, विच टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस इन XEF6। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन से आप देखेंगे, अभी आगे मैं और इसके क्वेश्चंस को दिखाऊंगा कि ये हाइब्रिडाइजेशन आपको बहुत डिटेल में ठीक से पढ़ लेना है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सारी बातें अभी मैं इसकी और क्वेश्चंस को आपको दिखाने वाला हूँ, तब आपको समझ में आएगा। साथ में XEF4 ये आपका जेनान फ्लोराइड है, ठीक है, जेनान फ्लोराइड है, XEF6 है, सॉरी XEF6 जेनान फ्लोराइड है, ठीक है। तो जेनान हेक्सा फ्लोराइड है, यानी कि 6 फ्लोरीन लगा हुआ है। इसमें आप देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर, इसमें पूछा हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है ना। कभी कभी आपसे क्या पूछेगा, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, कभी कभी आपसे पूछेगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। तो इस तरीके से चेंज कर करके पूछता है। तो मैं आपको बता दूं XEF2, XEF4, XEF6 3 कंपाउंड के बारे में डिटेल्ड जानकारी ले लीजिएगा कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें कितना बॉन्ड एंगल होता है। इसकी स्ट्रक्चर भी आपको बनाने के लिए बोल सकते हैं कि आप इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दीजिए, बना दीजिए। तो इसकी स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करते हैं पूरा, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग बिल्कुल इन 3 कंपाउंड्स के बारे में ठीक से रख लीजिएगा। ये बदल बदल करके आप देखेंगे लगभग हर साल में पूछे जाते हैं। ये आप देखेंगे, अभी मैं आगे के 2016 तक के पेपर्स को देखा हूँ तो 2016 तक के पेपर्स में ये दोबारा रिपीट नहीं किया गया था, लेकिन हो सकता है 2016 के आगे के पेपर्स में अगर आप लोग देखेंगे या इसके पीछे के पेपर्स में 2012 के, तो हो सकता है आपको 1 आध साल में रिपीटेड जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये बदल दिया जाता है हर बार। यहाँ पे X2 कर दिया जाता है, कभी कभी X4, कभी कभी F6, तो इस तरीके से हमेशा बदलता रहता है। और भी जेनान के कंपाउंड से मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। फिलहाल अभी 3 आप लोग तैयार कर लेंगे यहाँ से। साथ में नेक्स्ट आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल स्ट्रॉन्गर एंड व्हाई। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे बनाए जाते हैं 1 नंबर में कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। 2 कंपाउंड आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा किसमें किसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे यहाँ पर जो बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना, बॉन्ड की यहाँ पर होना चाहिए था हाइड्रोजन बॉन्ड, हिंदी में देखिए लिखा है हाइड्रोजन बंध, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लिखा हुआ है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज़्यादा
तगड़ी होगी, यानी कि स्ट्रॉन्गर होगी, है ना, मजबूत होगी। तो इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आप देखेंगे क्वेश्चंस लगातार आपके 1 नंबर वाले सेक्शन में पूछे जाते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर को पलट करके खुद भी चेक कर लीजिएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपको बदल बदल करके, कंपाउंड बदल बदल करके आपसे क्वेश्चंस घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं। तो इसको आपको ठीक से तैयार कर लेना है। पहली बात, इसको मैं कोई एक फिक्स्ड क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आप यही कर लीजिएगा, आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ठीक से तैयार कर लेना, मतलब इसके आसपास के जितने और भी कंपाउंड्स हैं, इसकी जो थियरी, वो सारी बातें आपको तैयार कर लेनी है। तो ये 2 हो गया। साथ में अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे की आप 2016 के आगे के देखेंगे, आगे का देखेंगे या फिर 2012 के पीछे का देखेंगे, आपको बिल्कुल रिपीटेड ही क्वेश्चन मिलेगा। अभी 2012 से 2015 तक में, 16 तक में तो नहीं रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, लेकिन आपको ये रिपीटेड मिल जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट जरूर किया होगा। हालांकि उसके बाद का मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन आप लोग देखिएगा, आप लोगों के पास पेपर होगा, इसके आगे का पेपर आप लोगों के पास होगा 2016 के, तो आप लोग देखिएगा रिपीट जरूर किसी न किसी साल में किया होगा। मेन बात यह है कि स्टेबिलिटी से क्वेश्चन पूछता है ना। कंपाउंड्स कुछ आपको दे देगा, कुछ आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है, या फिर उसको अरेंज करिए, अरेंज करके बताइए कि इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, बढ़ता हुआ क्रम या फिर घटता हुआ क्रम। आप लोग दोनों में से कोई भी एक दे देंगे और इसमें आप थोड़ा सा रीजन बता देंगे, तो 50 वर्ड में आपका हो जाएगा, 1 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इसमें से 3 क्वेश्चन में अभी आपको इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ कि आपके रिपीट भी हो सकती है, तो उनको ठीक से पढ़ना है। और साथ में आप एक 5वां क्वेश्चन अगर इसका देखेंगे ना, तो 5वें क्वेश्चन के 5वें क्वेश्चन भी बहुत ही रेयर क्वेश्चन है। ये सिर्फ आप देखेंगे इसी ईयर में पूछा हुआ, मुझे लगता है कि कभी ये रिपीट भी किया होगा, हो सकता है कि रेयरली रिपीट भी कर दे। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। इसमें क्या, BCl3 एग्जिस्ट एज मोनोमेरिक बट AlCl3 एग्जिस्ट एज डाईमेरिक। तो मोनोमेरिक और डाईमेरिक, मोनोमेरिक और डाईमेरिक में इस तरह एग्जिस्ट करता है, इसको आप लोग को तैयार कर लेना चाहिए मोनोमेरिक और डाईमेरिक पर। वैसे ये एक ही बार पूछा गया है, मुझे लगता है कि रिपीट करेगा भी। तो इस तरीके के देखिए, इसीलिए मैं बोला हूँ कि 1 नंबर में कुछ क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जाते हैं जो बिल्कुल आपको न्यू लगेंगे, ठीक है। तो वो आप लोगों को खुद से ही करना पड़ेगा, इसके लिए मैं गारंटी नहीं ले सकता। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 6 की, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6, तो राइट द वैल्यू ऑफ वेरियस क्वांटम नंबर, है ना। सभी आप जानते हैं 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं, तो चारों मैं क्वांटम नंबर ठीक से पढ़ाया हुआ हूँ, इसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है क्वांटम नंबर का, आप लोग जाकर के उसको पढ़ लेंगे, ठीक है, BSc फर्स्ट ईयर में। तो क्वांटम नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो क्वांटम नंबर से क्वेश्चन पूछा हुआ 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ 3p ऑर्बिटल, यानी कि 3p ऑर्बिटल के 5वें इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है कि उसके सभी चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू क्या होगी ये आप बता दीजिए। तो क्वांटम नंबर से अभी और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। साथ में क्वांटम नंबर आपको बहुत ठीक से तैयार कर लेना है। 1 नंबर भी पूछता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है, 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये आप देखेंगे 2012 में सेम क्वेश्चन आप देखेंगे। यहाँ पर अभी यहाँ पे 3p ऑर्बिटल बोला है, कहीं पर कोई और दूसरी ऑर्बिटल बोल दिया, कहीं पर और कुछ और बोल दिया, कहीं पर कुछ और बोल दिया है, लेकिन पूछा क्वांटम नंबर ही है। कहीं पर आपको यहाँ पर चारों क्वांटम नंबर्स को पूछा हुआ है, किसी किसी में से 2 क्वांटम नंबर को पूछेगा, किसी किसी में 3 क्वांटम नंबर को पूछेगा, ठीक है। तो आपको क्वांटम नंबर ठीक से तैयार कर लेना है। इसी को वेरी कर करके, इसी क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा बदल करके, कभी क्वांटम नंबर में चेंजिंग कर देगा, कभी यहाँ पर जो ऑर्बिटल आपको दे रहा है ये आपको चेंज कर देगा, कुछ दूसरी चीज़ यहाँ पे रख देगा, फिर 3p दिया 4p कर देगा, 5p कर देगा। इस तरीके से आप देखेंगे इसमें वेरिएशन कर करके सेम क्वेश्चन को रिपीट कर करके पूछा जाता है। तो इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन आप देखेंगे। अभी पूछा भी क्या है 2012, 13, 14 और 15, आप बताइए लगातार पूछा है कि नहीं। 12 में भी पूछा, 13 में भी पूछा, 14 में भी पूछा, 15 में भी पूछा, ठीक है। तो आगे आने वाले और भी ईयर्स में पूछा भी होगा और पूछा भी जा सकता है। तो आप लोग आगे के ईयर्स का देख ही लेंगे, इतना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है, ठीक है। इतने में आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ इंपॉर्टेंट तो है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये भी देखिए रेयर क्वेश्चन है। द बॉन्ड एंगल ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली इंक्रीजेज और डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप गिव रीजन। नाइट्रोजन फैमिली का जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल से क्वेश्चन पूछा है, तो बॉन्ड एंगल को ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। आप लोग जाकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ेंगे तो उसमें मैं बॉन्ड एंगल निकालना आपको पढ़ाया हुआ हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं इसको। हालांकि ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है तो आप लोग इंपॉर्टेंट भी मान सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड एंगल से आप देखेंगे और भी कुछ क्वेश्चन अभी पुटअप किए गए हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग तरीके से किए गए। तो बॉन्ड एंगल को आपको ठीक से तैयार कर लेना है कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का 2 वीडियो बनाया हूँ, 2 से 3 वीडियो में बनाया हूँ और बहुत ही डिटेल में मैंने उसमें बताया कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे क्या होगा, सारी बातें मैं उसमें बताया हुआ हूँ। तो आप लोग उसमें देख लेंगे। और साथ में इस तरीके से आप देखिए कि जो पूछा गया क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछ सकता है घुमा करके, ठीक है। सेम क्वेश्चन रिपीट करें इसकी मैं गारंटी इसमें नहीं लूँगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन से में ही लिखा हुआ रिपीट हो सकता है ना करे, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि 1 नंबर में 3-4 क्वेश्चन अलग से डाले ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें
देखिए आप लोग घबराइएगा मत, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। भी हो सकता है आपको घबराहट बढ़ रही हो कि अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम कैसे करेंगे। मैं भी आपको बता रहा हूँ, आपको सब क्वेश्चंस आ जाएंगे, बस आप लोग लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि मैं अभी सारी बातें समझा नहीं सकता जब तक मैं आपके सामने कुछ प्रूफ और नहीं रख देता, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक देखते रहिए वाले वीडियो को, इसके बाद आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ सिलिकेट इज प्रेजेंट इन एस्बेस्टस। एस्बेस्टस में किस तरह का सिलिकेट प्रेजेंट होता है। ये भी देखिए बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, ये भी रिपीट नहीं किया हुआ है, तो इस तरीके के भी एक आध क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वाई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्रॉम कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। जैसा कि मैं आपको बताया यहाँ पे बॉन्ड एंगल से पूछा था, और यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड से भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ये टॉपिक आप लोग याद रखिएगा। किस यहाँ पे पूछा वाई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्रॉम, वैसे यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए, फ्रॉम नहीं, फॉर्म होना चाहिए कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं वो ज़्यादा प्रबल बंध बनाती हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती हैं। क्यों ऐसा, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड पर भी आप देखेंगे, इस रीजन पर भी ढेर सारे क्वेश्चंस आपको एक नंबर में देखने के लिए मिल सकते हैं इस रीजन से। तो ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, कब स्ट्रॉन्गर होता है, कब लोअर होता है, स्ट्रॉन्गर होगा तो क्या होगा, और अगर लोअर होगा, लोअर कहने का मतलब है कि अगर कमज़ोर होगा, वीक बॉन्ड होगा तो क्या होगा, ठीक है। ये भी इस तरीके के भी रेयर क्वेश्चन बदल के करके पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। रिपीट सेम क्वेश्चन नहीं करेगा, बहुत ही रेयर केस है कि रिपीट करे, नहीं तो मेरे ख्याल से रिपीट तो नहीं करेगा, उसको घुमा घुमा के हर साल नया बना करके आपसे पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर इसमें 10वें क्वेश्चन की बात करें तो, ऑन द बेसिस ऑफ फजान्स रूल विच ऑफ द कंपाउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मोर कोवेलेंट। देखिए फजान रूल को आप लोग बहुत ही डीप में तैयार करिएगा, बहुत ही डिटेल में। मैं इसके अभी और भी क्वेश्चंस को आपको दिखाऊंगा। ये फजान रूल्स आपसे बहुत ही डिटेल में पूछा हुआ है, और 5 नंबर में पूछा है, यहाँ पे तो 1 नंबर लिखा हुआ है। तो फजान रूल को आप लोग बहुत ही डीप में, बहुत ही डिटेल में जितना हो सके उतना तैयार करिएगा, क्योंकि यहाँ से भी कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग करके पूछेगा। तो फजान रूल है, लेकिन इसकी कुछ कभी इस पोर्सन को पूछ लेगा, कभी उस पोर्सन को पूछ लेगा, तो इसलिए आप लोग इसको ठीक से तैयार करेंगे। आप देखेंगे 2012 और 2014 में रिपीटेड भी है क्वेश्चन, ये पूछा भी गया रिपीट करके, इसका मतलब है कि आगे भी रिपीट हो सकता है। तो इसमें से आप देखेंगे मैंने आपको 10 क्वेश्चन थे, 10 में से 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे बताया कि बिल्कुल ये इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ। और बाकी 2 क्वेश्चंस को मैंने इसमें बताया कि ये रिपीटेड भी हैं। तो आपने देखा कि 6 में से 4 क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल मिले जो बिल्कुल नए थे आपके लिए, है ना, बिल्कुल नए थे। ऐसे क्वेश्चंस जल्दी रिपीट नहीं होते हैं, तो आपको 3-4 क्वेश्चन के लिए हर साल तैयार रहना पड़ेगा। अब आते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के लिए बिल्कुल मुस्कुरा लीजिए एक बार, क्योंकि सेक्शन बी में आपको बहुत बढ़िया खुशखबरी मिलने वाली है। अब देखिए सेक्शन बी की जहाँ तक बात है, सेक्शन बी की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपको सेक्शन बी में बहुत ही रेयर की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही टफ अगर पेपर बने, बहुत ही रेयर अगर पेपर बने, तो उस केस में हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको ना आता रहे। तो नहीं तो मैं जितने क्वेश्चन आपको सेक्शन बी के सजेस्ट करने वाला हूँ 100% वहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो सेक्शन बी और सेक्शन सी में बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। सेक्शन बी और सेक्शन सी के आप देखेंगे सभी क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, इक्का दुक्का क्वेश्चंस छोड़ दिया जाए तो। वो भी अगर आ भी जाता है तो आप लोग उसका और वाला अथवा वाला आप लोग कर लेंगे, तो बड़े आराम से आपका वो भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से आपको एक ही करना होता है, ठीक है। तो आपका नंबर यहाँ से तो नहीं कटने वाला सेक्शन बी से। जब भी नंबर आपका थोड़ा सा इधर उधर होगा तो सेक्शन ए से होगा, जैसा कि मैं आपको 3-4 क्वेश्चन की बात पहले ही कर चुका हूँ। अब सेक्शन बी की अगर हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन आप लोग इसमें तैयार कर लेंगे सेक्शन बी के लिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, डिस्क्राइब द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आप लोग देखें ना, म्यूटेट करके, यानी कि थोड़ा अलग अलग तरीके से 2-3 टाइप से पूछा हुआ है। एक तो आप देखेंगे यहाँ पे वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम करके पूछा हुआ है, और एक आप देखेंगे हाइड्रोजन करके पूछता है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे 1-2 टाइप से इसको जनरली बनाया हुआ है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जबकि आप देखेंगे दोनों का डेरिवेशन अप्रॉक्सीमेटली क्या 99% बिल्कुल सेम ही डेरिवेशन होता है। तो अगर आप लोग सिर्फ एक भी अगर तैयार कर लेते हैं, जैसा मैं श्रोडिंगर इक्वेशन में आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी, आप लोग बीएससी 3rd ईयर में जाएंगे, बीएससी 3rd ईयर के इनऑर्गेनिक वाले प्लेलिस्ट में, तो आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन। मैं श्रोडिंगर इक्वेशन में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, वही वाला आप लोग तैयार कर लीजिए। आपसे हाइड्रोजन का पूछे या इसका पूछे उसका पूछे, एक ही आप लोग उठा के डाल देंगे, तब भी आपको आराम से नंबर मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत डिफरेंस के साथ वही अप्रॉक्सीमेटली होता है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग ये भी कर ले जाएंगे। तो ये देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से 2012, 2014 और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आगे भी और भी ईयर्स में पूछा होगा और भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको बिल्कुल ठीक से तैयार कर लेंगे, लॉन्ग के लिए 200 वर्ड में आप लोग इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और वाला, अथवा वाला, यहाँ पे अथवा लिखा है ना, तो अथवा का मतलब इसका और वाला, ये वाला आप लोग करिए या फिर इसका दूसरा करिए। मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो आप लोग देखेंगे तो 2 यूनिवर्सिटी के लिए खास करके है। एक तो आपका अवध यूनिवर्सिटी
जिसको आप लोग रमल्लू बोलते हैं, RMLAU, और दूसरा आपका पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जिसको आप लोग VBSPU बोलते हैं। तो उसी का जनरली पेपर भी है VBSPU का, लेकिन रमल्लू वालों का भी बिल्कुल सेम यही पैटर्न होता है, सेम यही क्वेश्चन पेपर भी होता है, सेम इसी तरीके का वो लोग भी बनाते हैं। तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट मैच होगा। और बाकी की आप किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं तो मैं आपको बता दूँ उसमें भी सेम इसी तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं तब भी आप लोग आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो अगर आप उसका और वाला क्वेश्चन देखें तो ये देखिए पूछा, गिव द ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, गिव एग्जांपल। जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बोला कि आपको हाइब्रिडाइजेशन खूब डिटेल में तैयार कर लेना है। इसी ईयर में, इसी साल में आप देखे थे कि हाइब्रिडाइजेशन पे भी एक शॉर्ट में क्वेश्चन बनाया हुआ था, अभी देखिए लॉन्ग में भी बना दिया है, और इसमें पूरा डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन को पूछा हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री के बारे में पूछा हुआ है। कभी कभी आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन को भी पूछा हुआ है, अभी मैं आपको आगे और क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो हाइब्रिडाइजेशन को आपको पूरा डिटेल में ठीक से उसकी एग्जाम्पल के साथ आपको तैयार करना है, और यहाँ पर एग्जाम्पल ही पूछा ही हुआ है। देखिए पूछा ना, गिव एग्जाम्पल, और उसकी ज्योमेट्री के बारे में पूछा है, SP, SP2, SP3, SP3D2 एंड SP3D। इतने हाइब्रिडाइजेशन को पूछा है कि ये क्या होते हैं, इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, और इसके साथ साथ इसके एक एक एग्जांपल्स को भी आपको बताना है, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। तो 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पर जनरली पूछा हुआ है। और सेम क्वेश्चन आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन का ही पूरा डिटेल में थोड़ी बहुत इधर उधर करके आप देखेंगे 2012, 13, 14, 15 लगातार एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार क्वेश्चंस आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को आपको हर साल के लिए ठीक से प्रिपेयर कर लेना होगा, पूरा डिटेल में जितने भी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, ठीक से आपको तैयार कर लेना होगा। यहाँ से क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे। क्लियर है? क्वेश्चंस कैसे होते हैं आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अभी आप देख पा रहे हैं कि इसका और वाला भी आपको आ रहा है, और विस्ट्रोडिंगर इक्वेशन भी आ रहा है। तो अब आपके पास चॉइस है, आप चाहे इसको करिए चाहे उसको करिए, जो भी आपको ठीक लगे आप लोग दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है असॉल्ट MX क्रिस्टलाइज इन द CgM क्लोराइड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे CgM क्लोराइड को पूछा हुआ है, यहाँ पे बदल भी सकता है, किसी और भी कंपाउंड को ले सकता है, या फिर सेम क्वेश्चन को आप देखेंगे थोड़ी बहुत इधर उधर म्यूटेट कर सकता है। द एनायंस एट द कॉर्नर टच ईच अदर एंड द कैटायंस इन द सेंटर, यानी कि जो एनायंस होंगे वो कॉर्नर में होंगे और ईच कॉर्नर को टच भी करेंगे, और साथ में जो कैटायन होंगे वो बिल्कुल सेंटर में होंगे। व्हाट इज़ द रेडियस रेशियो? तो रेडियस रेशियो रूल क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है? रेडियस रेशियो रूल भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, BSc थर्ड ईयर के वीडियो में आपको मिल जाएगा। BSc थर्ड ईयर के कुछ टॉपिक्स ना BSc फर्स्ट ईयर से मैच होते हैं, तो आप लोग वहाँ से जा करके पढ़ लेंगे बाकायदे, सेम आपका आंसर यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। तो रेडियस रेशियो रूल मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ, वहाँ से देखिए पूछा हुआ कि रेडियस रेशियो रूल क्या होगा, उसकी सॉरी व्हाट इज़ द रेडियस रेशियो ऑफ दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर की रेडियस रेशियो की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा हुआ है। तो रेडियस रेशियो आपको ठीक से तैयार कर लेना। आप देखेंगे रेडियस रेशियो पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन अलग अलग साल में पूछे गए हैं, कभी कभी सेम क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है। तो आप देखें 2012 और 2013 में क्वेश्चन पूछा गया रेडियस रेशियो से, और ये आगे और भी बन सकते हैं और भी बने भी होंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब इसके और वाले की बात करते हैं, तो इसके और वाले में आप देखेंगे पूछा क्वांटम नंबर को, जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ क्वांटम नंबर के बारे में। क्वांटम नंबर आपको पूरा डिटेल में तैयार करना है। यहाँ पे देखिए पूछ भी दिया, सेम पेपर में पूछा हुआ है, सेम साल में पूछा हुआ है, तो आपको एक ही टॉपिक से 2 2 3 3 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं अगर आप लोग डिटेल में उसको तैयार किए हैं तो। और जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ उसी की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ वही पढ़िएगा, उसके अलावा आप लोगों की मर्जी, आप लोग चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि मैं आपको लिमिट नहीं करूँगा, और आप लोग चाहें तो इतना ठीक से तैयार कर लें तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं ये आपको बताना है। 4 टाइप के होते हैं, मैं आपको पहले बता दिया हूँ, चारों को ठीक से तैयार कर लीजिएगा। व्हाट इन्फॉर्मेशन दे गिव अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, और चारों के चारों एक इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या जानकारी देते हैं, ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वांटम नंबर से घुमा घुमा के या सेम क्वेश्चन भी आप देखेंगे 2012, 13, 14 और 16, 15 को छोड़ दिया जाए तो 16 तक, इसके आगे का आप लोग चेक कर लेंगे। तो लगातार में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए, क्वांटम नंबर से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर साल मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटेलिक बॉन्ड। व्हाट इज मेटेलिक बॉन्ड? एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी को भी मैं डिटेल में पढ़ाया हुआ हूँ, और मेटेलिक बॉन्ड जिसको लोग MC बॉन्ड भी बोलते हैं, तो MC बॉन्ड के नाम से भी आपसे पूछा जाता है। तो MC बॉन्ड, ठीक है, सॉरी MC बॉन्ड नहीं, MC बॉन्ड तो मेटल कार्बन का बॉन्ड होता है, वो नहीं, सॉरी MC बॉन्ड नहीं, मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड का भी वीडियो बन चुका है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। तो मेटेलिक बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड थियरी तो मैंने पढ़ाया ही हुआ है, ठीक है। तो मेटेलिक बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड थियरी के बेसिस पर इसको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो रिपीटेड है, आगे किसी न किसी साल में रिपीट किया होगा, यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, आप आगे के ईयर्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर अलग से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मेटेलिक बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड थियरी दोनों टॉपिक आप लोग डिटेल में तैयार कर लीजिएगा और सेम क्वेश्चन को भी, ठीक है, मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा। डिस्कस मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी ऑफ बॉन्डिंग। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी ऑफ बॉन्डिंग क्या होती है, इसका वीडियो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ऑलरेडी डिटेल में बन चुका है। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, हाउ मेनी मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एग्जांपल यहाँ पर जनरली पूछा हुआ है H2 का, तो मैं उसमें ढेर सारे एग्जांपल्स करवाया हुआ हूँ, आप लोग जाकर के वहाँ से देख लेंगे। उतने एग्जांपल्स आपके लिए काफ़ी हैं, उतने में से आपको यहाँ पर बदल बदल करके कुछ भी पूछेगा आप लोग आराम से कर जाएंगे। H2 का भी मैंने करवाया हुआ है। ये आप देखेंगे 2012, 13, 14, 15, 16 कोई ऐसा साल नहीं जिसमें यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से कोई क्वेश्चन ना उठाया जाए, कोई ऐसा साल ही नहीं, ठीक है। हर साल का आप लोग देख लेंगे थोड़ी बहुत इधर उधर करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से आपका उठाया जाता है। कौन कौन से क्वेश्चन है आप लोग अपने प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे और इसको पूरा डिटेल में तैयार करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग इसमें बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरोकार्बन। डिस्क्राइब ब्रीफली फ्लोरोकार्बन्स के बारे में पूरा डिटेल तैयार करिएगा, ठीक है। फ्लोरोकार्बन के बारे में पूरा डिटेल तैयार करिएगा, ठीक से तैयार करिएगा। इसके बारे में थोड़ी बहुत बदल करके इधर उधर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो मैं इधर उधर बोल रहा हूँ ना, तो ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे। आप लोग प्रीवियस ईयर में हर साल का चेक करेंगे ना, तो थोड़ी बहुत आप देखेंगे इधर उधर के साथ सेम टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ डिटेल में तैयारी करिएगा। तो डिटेल में तैयारी करेंगे तो सभी क्वेश्चन उसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो गिव दियर सिंथेसिस एंड टेक्निकल एप्लीकेशन, तो इसमें पूछा है उसकी सिंथेसिस दीजिए, फ्लोरोकार्बन कैसे बनता है और साथ में उसका टेक्निकल एप्लीकेशन भी दीजिए। तो ये आप लोग तैयार कर लेंगे। देखिए ये सभी जो टॉपिक्स हैं ना, इस पर मैं अभी आगे वीडियो और बनाऊंगा। कुछ टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं, कुछ टॉपिक्स पर मैं आगे आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा बाकी के जो टॉपिक्स हैं। लेकिन मुझे लगा कि पहले आप लोगों को क्वेश्चंस बता देना चाहिए ताकि आप लोग खुद से भी थोड़ी बहुत प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि अभी मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक आप लोग इसको खुद से भी तैयार करते रहें, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इसको मेरी बात को मानिएगा और तैयार करिएगा। इसको अगर आप देखेंगे 2012, 13, 15 और 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लोरोकार्बन वाला टॉपिक, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिस्क्राइब द रोल ऑफ सोडियम प्लस यानी सोडियम एंड कैल्शियम आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। सेम क्वेश्चन में आप देखते हैं रिपीट किया जाता है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बीएससी थर्ड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बीएससी मैं आपको पहले बता चुका हूँ बीएससी थर्ड ईयर का कुछ वीडियो इसमें मैच होगा, कुछ टॉपिक मैच होते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से पढ़ लेंगे। सेम क्वेश्चन आप देखेंगे पूछा हुआ है और इसी को थोड़ा सा म्यूटेट करके कभी कभी एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल का भी पूछ लिया है। तो दोनों ये आप सेम ही आप देखेंगे, ये दोनों एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल ही हैं, ठीक है। तो कभी कोई उसका नाम लेकर के पूछा है, कभी कभी सीधे सीधे सोडियम प्लस और कैल्शियम प्लस प्लस के बारे में पूछ लिया है। इसका बायोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, उसमें रोल क्या इसका होता है, ये पूछा हुआ है 2012 में, 13 में, 15 में और आगे आने वाले ईयर्स में भी ये पूछा होगा और आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें डाइबोरेन। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डाइबोरेन। इसको आप लोग ठीक से डिटेल में तैयार करेंगे। इस पर भी म्यूटेट कर करके क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाई इज़ डाइबोरेन नोन एज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड। डाइबोरेन को हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्यों मानते हैं, क्यों जानते हैं इसके बारे में ऐसा। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करिए। तो इस पे भी आप देखेंगे डाइबोरेन पर भी थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ 2-3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से भी बनाए गए हैं 2012, 14 और 16 में। तो आप लोग समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट कितना है, ठीक है। इसको भी आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, वेस्पर थियरी। इस पर भी वीडियो बन चुका है ऑलरेडी, आप लोग जाकर के इसको डिटेल में पढ़ लेंगे वेस्पर थियरी के बारे में। एक्सप्लेन वेस्पर थियरी। वेस्पर थियरी क्या होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस थियरी डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स आपको नीचे दिए गए हैं जैसे NH3, CIF3, SF4। ये तीनों ही मॉलिक्यूल्स मैं आपको करवाया हुआ हूँ उस वीडियो में, ठीक है। और साथ में ये आप देखेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को बदल करके भी आगे आने वाले पेपर्स में आपसे पूछ सकता है और आगे पूछा भी है, ठीक है। 15, 14 को छोड़ दिया जाए, यहाँ पर देखिए 13 के बाद 14 को अगर छोड़ दिया जाए तो 12, 13, 14 को छोड़ करके 15 और 16 में लगातार पूछा हुआ है। 16 तक का डेटा मेरे पास है, उसके आगे का आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल ही आप इसको मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना है और सेम क्वेश्चन भी रिपीट किया हुआ है। ये जो लिखा है ना सेम यही लिखा हुआ आपको भी मिल सकता है किसी किसी ईयर में, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन सी पर। तो आपने देखा होगा, आपने कुछ यहाँ पे देखा होगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं यहाँ पर 2012 की अगर हम लोग बात करें तो जो और को लेकर के भी और साथ में जो आपका क्वेश्चन पूछा ये भी और इसका और वाला भी, दोनों ही क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कितना ज़्यादा पूछा गया है आगे आने वाले समय में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब होगा कि सेक्शन बी का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अब आते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में आप जानते हैं 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, 5 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको करना होता है। यहाँ पर 5 गलती से लिख दिया है, 2 क्वेश्चन आपको करना होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको करना होता है। एक क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का होता है और 500 वर्ड में आपको यहाँ पर आंसर देना होता है,
ठीक है। तो ये आपका 7.5 नंबर का क्वेश्चन 2 आपको करना होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 2 ही नहीं, आपको 5 में से कम 3 से 4 तो क्वेश्चन आपको आ ही रहा होगा। जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग उतने तैयार कर लेते हैं तो आपके पास चॉइस भी रहेगी कि इसको करें कि उसको करें। जो आपको ठीक से याद रहे उस टाइम एग्जाम में आप लोग वैसा कर लेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है ऑक्जी एसिड का। ऑक्जी एसिड का टॉपिक है। ऑक्जी एसिड का टॉपिक इस सल्फ़र के लिए भी और फास्फोरस के लिए भी, इस तरीके से 2-3 कंपाउंड्स के लिए आप लोग ठीक से इसको पढ़ लेंगे। अपना अपने पेपर में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसके किसके लिए पूछा हुआ है। फिलहाल इसमें जो पूछा हुआ, गिव द कंपैरेटिव डिस्कशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 के लिए इसमें पूछा हुआ है। ग्रुप 16 के लिए पूछ सकता है, 17 के लिए पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहेंगे। वैसे 15 और 16 के लिए ही ज़्यादातर पूछा हुआ है, तो ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के लिए आप लोग तैयार रहेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्राइड के बारे में, हैलाइड के बारे में, ऑक्साइड के बारे में और ऑक्जी एसिड। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक हाइड्राइड, हैलाइड, ऑक्साइड और ऑक्जी एसिड किसके, ग्रुप 15 के और ग्रुप 16 के भी। तो ग्रुप 15 और ग्रुप 16 से आप देखेंगे ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है। हाइड्राइड, हैलाइड, ऑक्साइड और ऑक्जी एसिड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इतने टॉपिक्स आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे। इसमें आप देखेंगे 2012, 13, 14, 15, 16 में लगातार क्वेश्चन, कोई ऐसा साल ही नहीं है जिसमें बचा हुआ हो। लगातार सभी साल में ये क्वेश्चंस बदल बदल करके पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग पूरा डीप में तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो आपका है ऑक्जी फ्लोराइड्स। ऑक्जी फ्लोराइड से आप देखेंगे ये टॉपिक भी आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चंस रिपीट कर करके हर साल ही आते रहे, 2012, 13, 14, 15, 16 सभी साल में। ये मतलब सदाबहार क्वेश्चन है, कोई ऐसा साल नहीं जिसमें ना आए। आगे आने वाले समय में जितने भी ईयर्स में आप किसी भी ईयर्स में रहें, 2023 में चले जाएँ, 24 में, 25 में, 26 में, किसी भी ईयर में आप लोग जाकर के पेपर दें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यही क्वेश्चंस रिपीट करके मिलेंगे। जब तक पूरा सिलेबस नहीं बीएससी का चेंज हो जाता तब तक यही पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो आप लोग विदाउट टेंशन बिल्कुल आराम से ये क्वेश्चन तैयार कर लें मेरी कहानी पर। क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेगा, राइट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड की स्ट्रक्चर और उसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में। एंड ऑक्जी फ्लोराइड्स ऑफ जिनान, तो जिनान के ऑक्जी फ्लोराइड के बारे में भी पूछा जाता है। ऑक्जी फ्लोराइड का मतलब OF करके रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा और फ्लोरीन भी उसमें रहेगा और जिनान भी रहेगा। तीनों कंपाउंड को मिला करके जो बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाए जाते हैं उसके बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में तैयार कर लेंगे। इससे 1 नंबर के क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी जेनॉन फ्लोराइड का मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया है। अब यहाँ पे जेनॉन ऑक्जी फ्लोराइड के भी 1 नंबर के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अभी इन इट्स डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है, करना है। तो इन टॉपिक्स को आप लोग फ्लोराइड और ऑक्जी फ्लोराइड वाले टॉपिक को आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे डिटेल में। ठीक है, इस पर जितने टाइप के क्वेश्चंस बने हुए सभी टॉपिक पर आप लोग तैयार ठीक से कर लेंगे, यहीं से क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग इसमें बात करें तो डिस्क्राइब द ग्रुप ट्रेंड इन एल्कलाइन अर्थ मेटल। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था कि एल्किल और एल्कलाइन अर्थ मेटल पर आप देखेंगे क्वेश्चंस लगातार बनते रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बना भी है, दोबारा बना है इसी पेपर में। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको बताना है। यानी कि एस ब्लॉक को आपको सीधे सीधे पूछ रहा है। ठीक है, एस ब्लॉक का के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उसका ठीक से तैयार होना चाहिए। साथ में नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, यानी कि उसका हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, उसका क्रम क्या होता है ना, वो सारी चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, इसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं कुछ वीडियोज़ में, आप लोग जाके पढ़ लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के बारे में आपसे पूछता है, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं तो कौन सा बनाते हैं, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाते हैं, ये सारी बातें आप लोग पढ़ लेंगे। एंड रोल इन सिस्टम, बायो सिस्टम, तो जैसा कि अभी आप एक क्वेश्चन में आपको बताया हूँ कि उसमें से पूछा जाता है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में उसका इन मेटल्स का रोल क्या होता है, जिसमें से भी कैल्शियम आयन और सोडियम आयन को पूछा हुआ था। पोटेशियम आयन को भी पूछ सकता है आपसे बदल करके। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे कि जो एल्किल और एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं उनका बायो सिस्टम में क्या रोल होता है। सेम क्वेश्चन आप देखेंगे अभी आगे और भी रिपीटेड आपको मिलेगा। 2012-13 में फिलहाल ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, लॉन्ग में 7.5 नंबर में। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोग तैयार कर लेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, लैटिस एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक ही आपका है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को आपको बहुत ही डिटेल में तैयार करना है, इसको भी बहुत ही डीप में ठीक से। इससे भी आप देखेंगे इक्वेशंस को बदल बदल करके आपको लगातार पूछे गए हैं लैटिस एनर्जी के बारे में। हाउ डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन आयनिक सॉलिड डिपेंड्स अपॉन इट्स लैटिस एनर्जी, है ना, सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी के ऊपर, ये टॉपिक आप लोग तैयार कर लेंगे। डिस्क्राइब बॉर्न हैबर साइकिल, आप देखेंगे बॉर्न हैबर साइकिल भी आपसे पूछा गया है कई बार बदल बदल करके। फॉर कैलकुलेटिंग लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जनरली बॉर्न हैबर साइकिल का प्रयोग किया जाता है। इसको भी हम आगे आने वाले समय में पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए आप लोग ये बॉर्न हैबर साइकिल वाला टॉपिक और लैटिस एनर्जी वाला टॉपिक ठीक से डिटेल में तैयार कर लेंगे। यहाँ से बदल बदल करके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हमेशा बनते रहे हैं और बनते रहेंगे।
या अगर देखेंगे इसका डेटा तो 2012, 13, 14 और 15। आप बताइए कि कोई साल छोटा? 12, 13, 14 और 15, 16 में नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे बदल बदल करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका पूछने का, व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। देखिए इसमें दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड को आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, जितना डिटेल उसका हो सके उतना डिटेल आप लोग पढ़ेंगे। डिटेल आपको मिलेगा कैसे, तो आप लोग अलग अलग क्वेश्चन को देखिए किस टाइप से पूछा हुआ है, उस हिसाब से उसको पढ़ लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन ये है आपका, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन की नेसेसरी कंडीशंस के बारे में आपको पढ़ लेना है, यानी कि क्या कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं तब जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। फिर पूछा है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या असर पड़ता है, ये आपको तैयार कर लेना है। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग कैपेसिटी। या कुछ फॉलोइंग यहाँ पर दिए जा रहे हैं कुछ एलिमेंट्स, जैसे आपका फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और क्लोरीन। इसको आपको अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग कैपेसिटी, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, किसकी उससे कम होती है, उस बेसिस पर आपको इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो आप लोग पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक से तैयार कर लेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बदल बदल करके, जिसमें से ये वाला जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन आप देखेंगे 2012 और 13 में आपसे पूछा हुआ है लगातार में, और आगे आने वाले समय भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बदल बदल करके क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे। तो ये टॉपिक आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे। अब नेक्स्ट पेपर आपका है 2013 का। 2013 में मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, क्योंकि 2013 के काफ़ी क्वेश्चंस को मैं आपको पिछले पेपर में ही वहीं पर लिख करके मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ इसमें नए क्वेश्चंस को मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कुछ डायमेंशंस दिखा देता हूँ किस तरीके से आपसे पूछेंगे। सेक्शन ए की जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि 3-4 क्वेश्चन आपके नए आते हैं, तो कैसे मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए मैं बोला था आपको कि आपको क्या तैयार कर लेना है, आपको क्वांटम नंबर बिल्कुल डिटेल में तैयार कर लेना है। क्वांटम नंबर से देखिए कैसे बदल करके क्वेश्चन पूछा, राइट द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। देखिए एल एम एंड एम को, ये दोनों ही क्वांटम नंबर हैं, तो ये क्वांटम नंबर को बदल करके पूछ ले। मैं बोला था ना कि 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं, जिसमें से कभी कभी 2 को पूछ लेते हैं, कभी कभी 3 को, कभी कभी सभी को पूछ लेता है। तो इसमें देखिए सिर्फ 2 क्वांटम नंबर्स को पूछा हुआ है, एल को और एम को। एल किसे कहते हैं, एम किसे कहते हैं, आप लोग खोजिएगा और पढ़िएगा डिटेल में। ठीक है, ये DZ² के लिए देखिए यहाँ पे पूछ लिया। मैं आपको बोला था कि ऑर्बिटल चेंज करेगा, वहाँ पर 3p के लिए पूछा था, यहाँ पर देखिए DZ² के लिए पूछ लिया है। तो ये क्वेश्चन आप रिपीटेड बिल्कुल मान सकते हैं, पीछे से ही पूछा हुआ है, बस सेम नहीं पूछा है, अलग थोड़ा सा करके पूछ लिया है, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे वहाँ पर यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक जो आपका टॉपिक यहाँ पर है बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप लोग ठीक से तैयार कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर क्वेश्चंस लगातार बनते रहे हैं और आगे बनते रहेंगे 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पर आप देखेंगे क्वेश्चन बदल बदल करके आपसे पूछे जाते रहे। 2013, 14 और 16 में पूछा भी गया है लगातार में, तो ये भी क्वेश्चन आप रिपीटेड मान सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आपको ठीक से तैयार कर लेना चाहिए। अभी O2 और N2 के लिए पूछा है, यहाँ पर एलिमेंट बदल सकता है, कंपाउंड बदल सकता है, और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए O2 को पूछा पैरामैग्नेटिक है, N2 डायमैग्नेटिक है, क्यों ये बताइए। तो ये टॉपिक आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अभी आपको मैं बताया हूँ क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 साल में पूछा हुआ है। आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं, और आयोनाइजेशन एनर्जी को ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी भी, पोटेंशियल भी लिख करके आ जाए तब भी आप इसी को समझिएगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलिए या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी बोलिए। तो ये दोनों टॉपिक आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे। इन दोनों टॉपिक को मिला करके आप देखेंगे 13, 14 और 15, 16 में लगातार में क्वेश्चन पूछे गए। 2012 को छोड़ करके 13, 14, 15, 16 में लगातार क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी पूछे गए, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको हो गया रिपीटेड। और साथ में आप देखेंगे जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिनॉन के फ्लोराइड्स के बारे में आपको पढ़ लेना है। तो जिनॉन का भी फ्लोराइड पूछा था, अभी मैं आपको बताया था कि ऑक्जी फ्लोराइड के बारे में आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा। तो ऑक्जी फ्लोराइड देखिए पूछ लिया, जिनॉन का ऑक्जी फ्लोराइड, देखिए जिनॉन डाई ऑक्जी फ्लोराइड आपसे पूछ लिया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से XeOF2 के बारे में पूछ लें, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। यहाँ पर अभी F4 कर सकता है, F6 कर सकता है, इस तरीके से इसके अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में भी उसकी स्ट्रक्चर पूछ सकता है। तो ऑक्जी फ्लोराइड को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप लोग डिटेल में पढ़ लेंगे, तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टिपिकल क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको आपसे बताता आ रहा हूँ कि 2-3 क्वेश्चन आपको नए हर साल देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे में से एक क्वेश्चन ये है, SiO2 इन सॉलिड एंड व्हाइल CO2 इज गैस। तो SiO2 आपका सॉलिड होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस के फॉर्म में होती है, क्यों। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे रीजनेबल पूछे जा सकते हैं कि ये क्यों सॉलिड रहता है, क्यों गैस रहता है।
ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस कुछ आप लोग तैयार कर लेंगे। साथ में ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एंड हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी देखिए टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चंस बनते नहीं, कभी रिपीट नहीं हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ है ना। इस यानी कि जितने भी यहाँ पर दिए हो सबका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और करने के बाद ये बताना है कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो उसको अरेंज कर देना है, इसमें ज़्यादा, इसमें इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इस तरीके से इन सबको अरेंज कर देना है। बस ये आपसे पूछा हुआ है, ये भी टिपिकल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जल्दी नहीं बनते हैं लेकिन यहाँ पर बना दिया गया है, तो आप लोग तैयार रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आयोडीन इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। मैं आपसे पहले बोला था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बदल बदल करके। यहाँ पे देखिए बदल करके कैसे पूछा है कि आयोडीन वाटर में इनसॉल्युबल होता है जबकि सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ के आई के एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है जबकि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो क्यों ऐसा है, एक्सप्लेन करिए। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर को आप लोग ठीक से पढ़ लेंगे, कोई चीज़ वाटर में सॉल्युबल क्यों होती है, कब ज़्यादा होती है, कब कम होती है, कब नहीं होती है और कब दूसरे सॉल्यूशन में सॉल्युबल होती है। तो इस तरीके से सॉल्युबिलिटी पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रिपीट करके ही आप बोल सकते हैं लेकिन बदल करके पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बोराजीन, है ना, बोराजीन। इसको बोरेजीन भी पढ़ते हैं, बोराजीन भी पढ़ते हैं। वाई बोरेजीन कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। बोरेजीन को हम लोग क्यों इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं और गिव इट्स स्ट्रक्चर आपसे, इसकी स्ट्रक्चर भी बताइए। फिलहाल तो ये छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन भी बनाए गए हैं बोरेजीन वाले टॉपिक से। तो आप लोग इसको ठीक से तैयार कर लेंगे डिटेल में पूरा बोरेजीन को, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी बनते रहे हैं और बनते रहेंगे। 13, 15 और 16 में लगातार ये पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे, इस टॉपिक को भी, बोरेजीन वाले टॉपिक को। क्लियर है। बाकी देखेंगे आप, इसमें पूछा गया PCl5 इज़ फॉर्म्ड बट NCl5 इज़ नॉट। ये ऐसे भी क्वेश्चन आपसे रीजनेबल पूछे जा सकते हैं कि कोई एक कंपाउंड क्यों बन जाता है, यानी कि फॉर्म यानी कि बनता है जबकि कोई उसी तरीके का कंपाउंड नहीं बनता है। जैसे यहाँ पे P लगा देना है तो बन जा रहा है, यहाँ पे N लगा देना है तो नहीं बन रहा है, जबकि Cl5 वही है, यहाँ पर भी Cl5 वही है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे रीजनेबल तरीके के पूछे जा सकते हैं। इसके रीजन्स क्या होते हैं आप लोग इस तरीके के भी कुछ कंपाउंड्स पर खोज कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, ताकि यहाँ पे कंपाउंड बदल भी दे तो रीजन तो ही रहेगा, बस यहाँ पे कंपाउंड बदल जाएगा, उसी बेसिस पर आप लोग आंसर लिख ले जाएंगे। तो ये भी देखेंगे आप टिपिकल है। तो अगर इसमें से 10 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 10 में से आप देखेंगे 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन को इसमें भी छोड़ दीजिए तो 6 क्वेश्चन आपके बिल्कुल रिपीटेड ही है, यानी कि 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको 4 नंबर मान लेते हैं आप लोग यहाँ से नहीं कर पाएंगे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पहले बताया था 3-4 नंबर आपके इधर उधर होंगे सेक्शन ए से। सेक्शन बी से आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, सेक्शन सी से आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, मेरी गारंटी है। सिर्फ सेक्शन ए से 3 से 4 क्वेश्चन की मैं यहाँ पे गारंटी नहीं लूँगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप लोग बिलीव के साथ पढ़ लीजिएगा। तो ये भी आप लोग तैयार कर लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर, ठीक है। किसी भी मैटर के डुअल कैरेक्टर पर पूछा हुआ है। डिराइव द इक्वेशन ऑफ डे ब्रॉगली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ। तो डे ब्रॉगली वाले टॉपिक को भी आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी थोड़ी बहुत बदलाव के साथ क्वेश्चंस लगातार बनते रहते हैं हमेशा, ठीक है। 13 और 15 में क्वेश्चन बना भी हुआ है, रिपीट भी हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको ठीक से तैयार कर लेंगे। रेडियस रेशियो रूल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से देखिए क्वेश्चन बना हुआ है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। एक नया क्वेश्चन इस ईयर से आप लोग तैयार कर लेंगे, वो ये है सेमी कंडक्टर वाला, जो कि 2012 में नहीं पूछा हुआ था। सेमी कंडक्टर की अगर मैं बात करूँ तो व्हाट आर सेमी कंडक्टर एंड हाउ आर द एन टाइप एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर्स फॉर्म। एन टाइप और पी टाइप के सेमी कंडक्टर कैसे बनते हैं 2000 आप देखेंगे यहाँ पे 13 और 15 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, लेकिन यहाँ से थोड़ी बदलाव के साथ भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेमी कंडक्टर से ही पूछेगा, थोड़ा सा घुमा करके इसमें अलग तरीके से पूछ लेगा। आप लोग देख लेंगे कैसे कैसे और पूछा हुआ है। तो सेमी कंडक्टर वाले टॉपिक की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, इस टॉपिक को आप लोग ठीक से तैयार कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बॉर्न हेबर साइकिल, मैं आपको पहले ही लैटिस एनर्जी देखिए यहाँ पे ये रिपीट किया हुआ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक नया क्वेश्चन इसमें आप लोग तैयार कर लेंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड आपका एक नया टॉपिक इसमें है, ये भी रिपीट होता रहता है। 2013, 14 और 16 में पूछा हुआ है, तो ये भी आप लोग टॉपिक ठीक से तैयार कर लेंगे। इंटर हैलोजन कंपाउंड को इसमें पूछा वाटर इंटर हैलोजन कंपाउंड व्हाट आर दे मोर रिएक्टिव एंड हैलोजन इटसेल्फ। तो इस तरीके से क्वेश्चंस इसके बनते हैं। और इसके और भी कितने टाइप से क्वेश्चन बने हुए, सभी टाइप्स को आप लोग ठीक से इंटर रिलीजन वाले टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रिपीट हो चुका है। फ्लोरेंस आप लोग देखिए वहाँ पे था आपका फ्लोरोकार्बन, ठीक है, फ्लोरोकार्बन वहाँ पर था। तो फ्लोरोकार्बन और ये आपका है फ्लोरेंस, तो दोनों टॉपिक को आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे, ठीक है। वो आपका फ्लोरोकार्बन था, ये आपका फ्लोरेंस है। तो फ्लोरेंस से भी आप देखें क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। 2013 और 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया फ्लोरेंस से, तो फ्लोरेंस आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे। इसकी स्ट्रक्चर और इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर जनरली पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका ऑक्जी एसिड, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसको मैं दोबारा नहीं बताऊँगा। नेक्स्ट सेक्शन सी पर आ जाते हैं।
सेक्शन सी में से भी आप इक्वेशन देखेंगे रिपीटेड ही है, क्योंकि कोई नया नहीं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में आप लोग डिटेल में तैयार कर लेंगे, और क्या क्या एक्स्ट्रा तैयार करना है मैं आपको वहीं पे बताया था। डिटेल में क्या करना है तो क्या करना है, पहला आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में उसके, दूसरा हाइड्राइड फॉर्मेशन, तीसरा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। आपसे 3 यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो तीनों आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे। और इस पर आप देखेंगे रिपीट हुए भी है क्वेश्चन, 2012 में तो पूछा ही था, अभी मैंने आपको दिखाया था, 13 में भी पूछा है, 15 में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये भी वैसे रिपीट ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा नए फॉर्म में पूछा हुआ था, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दिया हूँ। वेस्पर थ्योरी आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि वेस्पर थ्योरी से आपके क्वेश्चन बनेंगे, आपको ठीक से तैयार कर लेना है। वेस्पर थ्योरी में देखिए सेम क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, एकदम रिपीट नहीं किया है, सॉरी एकदम बदला नहीं है, सेम क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ यहाँ पर है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी तैयार कर लेंगे ठीक से। नेक्स्ट में आप देखेंगे, मैंने आपको ऑक्जी एसिड के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि इसको आपको ठीक से तैयार करना है। ऑक्जी एसिड, ठीक है, ऑक्जी एसिड के बारे में ठीक से तैयार करना है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। इसमें हैलाइड वेलाइड ये सब बताया था, सब तैयार कर लीजिएगा। 2013 और 2014 में रिपीटेड भी है, तो इसको मैं दोबारा नहीं बताऊँगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में आपको बता चुका हूँ, और साथ में यहाँ पे आप देखेंगे जेनॉन के फ्लोराइड्स, तो जेनॉन के फ्लोराइड्स के बारे में मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। 2013 और 2014 में ये भी रिपीट हो चुका है, तो ये भी यहाँ पे अब इसमें से कोई नया क्वेश्चन नहीं, सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वहाँ से अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो यहाँ पर भी उसका आराम से फंस जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये देखिए 2014 का पेपर है, इसमें फटाफट देख लेते हैं। 1 नंबर के कुछ क्वेश्चंस, जैसा कि मैं आपको पहले बताता रहता हूँ कि इसमें 3-4 क्वेश्चन आपके बिल्कुल डिफर करेंगे। इसमें सब देखेंगे, फिर से देखिए क्वांटम नंबर से पूछा, लेकिन एन, एल और एम 3 क्वांटम नंबर्स को यहाँ पर पूछ लिया, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। IP यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैं आपको अभी बताया था, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। और देखिए गैस की फॉर्म में, जबकि लिक्विड की फॉर्म में तो मैं आपको बोला था कि ऐसे कुछ रेयर क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो देखिए लिक्विड की फॉर्म में क्यों है, आपका H2S आपका गैस के फॉर्म में क्यों रहता है, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में क्यों रहता है। तो ऐसे भी कुछ रीजनेबल क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे, कोई लिक्विड में क्यों रहता है, कोई गैस में क्यों रहता है, कोई सॉलिड में क्यों रहता है, कोई गैस में क्यों रहता है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते रहते हैं कंपाउंड को चेंज करके, तो ये भी आप रिपीटेड ही मान सकते हैं। और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको पहले बताया था। स्ट्रक्चर देखिए SF4 की स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बनते वेस्पर थ्योरी से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपको इसको करवा भी चुका हूँ, वीडियो भी इसका बन चुका है। ये भी देखिए SF6 की स्ट्रक्चर से ही पूछा हुआ क्वेश्चन है इसमें, कि SF6 क्यों बनता है ना, SF6 क्यों बनता है, OF6 क्यों नहीं बनता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी आपके देखिए, ये भी देखिए बहुत रेयर क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है। तो ये सब 3-4 क्वेश्चन इसमें देखिए, 3 क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ पे रेयर पूछे गए, बाकी सब रिपीटेड ही है। फ्लोरीन डज नॉट, देखिए ऑक्जी एसिड में आपको पहले ही बता चुका था, पढ़ लीजिएगा, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। नोबल गैस आर देखिए मोनो एटॉमिक, ऐसे भी क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। वैसे नोबल गैस पे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, कुछ और क्वेश्चंस इस पे पूछे गए हैं, और इसको नोबल गैस वाले टॉपिक को आप लोग ठीक से डिटेल में तैयार कर लेना है। यहाँ से और भी लॉन्ग में भी क्वेश्चंस बनते रहे, सी वाले सेक्शन में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते रहे, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। फिलहाल के देखिए यहाँ पे मोनो एटॉमिक के ऊपर इसमें पूछा हुआ है, तो ये आप लोग तैयार कर लेंगे, हालांकि ये रिपीटेड है। आप देखेंगे तीसरा इसमें जो लास्ट है, व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक बेंजीन, हाउ इट इज़ प्रिपेयर। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है, आप लोग अगर याद करेंगे, बोरेजीन अभी मैं आपको बता रहा था, बोरेजीन वाला ही आप देखेंगे, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही है। तो बोरेजिन वाले टॉपिक को यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग करके पूछ लिया है। बोरेजिन को इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोलते हैं, या फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे सिर्फ 2 क्वेश्चन रेयर पूछे गए हैं, बाकी सब आप देख सकते हैं कि 10 में से 8 क्वेश्चन रिपीटेड ही मिल गए हैं। तो मैंने आपको पहले बोला था कि किसी ईयर में आप देखेंगे 10 में से 7-8 भी मैच हो जाते हैं, 1-2 ही सिर्फ रेयर फंसते हैं, किसी में 3-4 रेयर आ जाते हैं। तो इस तरीके से इसीलिए मैं 3 से 4 या 5 क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ 50 में से, बाकी 45 नंबर की मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ, ठीक है, हर साल के लिए। अब मैं बाकी के रिपीटेड क्वेश्चन नहीं, मैं सिर्फ नए टॉपिक को ही मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कुछ और नए टॉपिक्स आपको कैसे तैयार कर लेने चाहिए। जैसे एक नया टॉपिक आप लोग तैयार कर लेंगे, और डिफाइन डायगोनल रिलेशनशिप एंड एक्सप्लेन लिथियम एंड मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप को आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चंस कभी कभार रिपीट करके पूछे जाते हैं, जैसे 2014 में पूछा था, फिर 15 में ना पूछ करके 16 में पूछ लिया। तो ऐसे करके आप देखेंगे ये भी रिपीट जनरली होते रहते हैं, एक साल 2 साल के बाद। तो इस टॉपिक पर भी आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, इसके बारे में पूरा डिटेल में आप लोग तैयार कर लेंगे, कुछ भी बदल करके आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब फिलहाल के लिए आते हैं नए टॉपिक पर। ये देखिए 2015 का पेपर है, तो इसका 1 नंबर का मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि 1 नंबर में थोड़े से अलग अलग क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो 1 नंबर की मैं सभी क्वेश्चंस को दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही दिखाऊंगा, जो अभी तक मैं नहीं बताया हूँ, जो नए क्वेश्चंस हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो एक नया टॉपिक आपको और तैयार कर लेना है इसमें 1 नंबर के लिए, नोड्स के ऊपर है ना। नोड्स क्या होते हैं,
इसके बारे में आपको ठीक से तैयार कर लेना है। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाउ मेनी, जैसे पूछा हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट इन 5D ऑर्बिटल, 5D ऑर्बिटल में कितने नोड हैं, ऐसे पूछ लेगा 6D में कितने हैं, 6P में कितने हैं। तो किसी भी ऑर्बिटल में कितने नोड होते हैं, इसको कैसे हम लोग स्ट्रक्चर बना करके करते हैं, इसको मैं कभी आपको पढ़ा भी दूंगा, आने वाले समय में पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आप लोग इसको तैयार कर लेंगे नोड के ऊपर, है ना। ऑर्बिटल की नोड क्या होती है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने किसमें कितने नोड हो सकते हैं। ये 2015 और 2016 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया नोड के ऊपर, तो इसको आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे, ये आपके लिए नया है। बाकी अगर इसमें हम लोग 1 नंबर की बात करें ना, तो 1 नंबर में आप देखेंगे सब के सब रिपीटेड हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ करके। जैसे देखिए बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ के बारे में आपको पहले बताया था कि O2 करके एक अभी था आपके आया हुआ था, बॉन्ड एंगल करके आया हुआ था। तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ये टॉपिक आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे, तो ये भी आप रिपीटेड बोल सकते हैं कि ये रिपीटेड टॉपिक आपका है। आप देखेंगे जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पूछ लिया है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, हाउ डज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वेरी इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी लेफ्ट से राइट जाने में और ऊपर से नीचे आने में कैसे वेरी करती है, कैसे बदलती है, इस पर ये भी देखिए बहुत ही रेयर क्वेश्चन पहली बार पूछ लिया, इसको रिपीट नहीं किया। तो ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे रेयर मिला हुआ है 10 क्वेश्चन में से। बाकी आप देखेंगे सब के सब इसमें रिपीटेड ही क्वेश्चन हैं। जैसे आपका पहला एल्कली एंड एल्कली मेटल के बारे में पूछा है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका। यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ एल यानी कि फिर से क्वांटम नंबर पूछा है, क्वांटम नंबर आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इसमें देखिए DX² माइनस Y² के लिए पूछ लिया है, ऑर्बिटल चेंज कर दिया है। तो मैं आपको पहले बताया था कि आप लोग क्वांटम नंबर को डिटेल में तैयार कर लेंगे। देखिए बदल बदल करके आपसे पूछ रहा है हर साल। एक और रेयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे NH3 हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट, देखिए एक बार बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पूछ लिया। तो ये जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, और आपका बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, तो इस तरीके के कोई टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आप लोग ठीक से तैयार कर लेंगे। और जो कौन कौन से तैयार करने तो मैं आपको यहाँ पे दिखाई रहा हूँ। इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जो आप नहीं पढ़े हैं, जिसको मैं नहीं बताया हूँ, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट और PS3 पूछा कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है जबकि PS3 का कम होता है, इसको एक्सप्लेन करिए। ये भी एक तरह का रेयर क्वेश्चन है, आप लोगों को खुद से दिमाग लगा करके इसमें करना पड़ेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको करना है। स्टेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्टेबिलिटी के बारे में ठीक से पढ़ लीजिएगा, कौन सा कंपाउंड स्टेबल है, कौन सा नहीं स्टेबल, कौन सा हाईली स्टेबल है, कौन सा लो स्टेबल है, इसके बारे में भी आप देखेंगे तो ये रिपीटेड ही है। आप एक और क्वेश्चन देखिए NaCl सॉल्युबल इन वाटर, फिर से सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर पर मैं आपको बोला था कि बदल बदल करके क्वेश्चन पूछेगा। तो ये देखिए क्वेश्चन बदला हुआ है NaCl वाला, जबकि 2015 का ना 2016 में फिर से रिपीट किया है। NaCl और AgCl वाला 2016 में रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तो रिपीट भी कर सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन रिपीट करे, क्योंकि वाटर के ऊपर और उसको पूछने के लिए ढेर सारे कंपाउंड हैं, तो कंपाउंड यहाँ पर चेंज करके वो बदल करके पूछ लेगा। तो ये टॉपिक आपको तैयार करना है। नेक्स्ट देखिए फिर से बॉन्ड एंगल से पूछ लिया, तो मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक जनरली हो गया। आप देखेंगे 10 में से 2 क्वेश्चन सिर्फ एज रेयर पूछे गए, बाकी 8 क्वेश्चन इसमें देखिए मैच हो गया, तो इसका मतलब सिर्फ 2 नंबर ही आपका इधर उधर जाएगा, बाकी 8 तो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। बाकी B वाला सेक्शन और C वाले सेक्शन की तो बात ही नहीं है, सब के सब फंसेंगे, सब के सब आप करेंगे। यानी कि 50 में से इसमें आपको 48 नंबर मिलना चाहिए, अगर आप लोग ठीक से तैयार करते हैं मेरे बताए के अकॉर्डिंग, और ठीक से आप लोग प्रिपेयर करके जाते हैं। तो डिपेंड करेगा कि आप कितनी बेहतरीन तैयारी, कितनी प्रैक्टिस करके आंसर राइटिंग कितनी करके गए हैं, उस पर आपका नंबर डिपेंड करेगा। उस पर आप लोग उतना बेहतरीन आंसर लिखेंगे, 50 में से 48 नंबर आपको इसमें मिल सकता था, ठीक है। ऐसा अगर पेपर बनेगा तो। अब कोई वैसे नया टॉपिक मेरे पास है नहीं, एक आध नया टॉपिक है जो कि इस पेपर में 2016 वाले में, तो मैं आपको उसको भी आगे बताऊंगा कि उसको आपको भी तैयार कर लेना है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं अपना टेस्ट आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, कि जो आप समझिए मैं खुद अपना टेस्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, कि जो मैं अभी तक आपको जितने टॉपिक्स में मुश्किल से 30 से 40 टॉपिक आपको मैंने सजेस्ट किया है कि इतने आपको सिर्फ तैयार करके एग्जाम में जाने हैं। तो मान लेते हैं कि अभी सिर्फ मैं आपके सामने 4 साल का पेपर रखा हूँ, 2012 से लेकर के 2015 तक का पेपर, 2012, 13, 14 और 15, 4 साल का पेपर मैं आपके सामने रखा हूँ। और 4 साल में से मैं 30 से 40 क्वेश्चन निकाल करके आपको बताया हूँ कि इतना ही सिर्फ आप लोग पढ़ के चले जाइए। बाकी किसी ईयर में पूछिए, आपसे किसी ईयर का पेपर आप लोग देने के लिए चले जाइए, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ करके जो मैंने बताए वो सब के सब सदाबहार क्वेश्चन है। तो ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि आप 2015 में हैं और 2016 का आप पेपर देने गए, और जाने के बाद जो मैंने सिर्फ बताया था कि 2012 से बाबू 2015 तक का इतना क्वेश्चन पढ़ लेना, जितना मैंने बताया हुआ था वही क्वेश्चंस आएंगे, और आपने आंख बंद करके मेरे ऊपर विश्वास किया और पढ़ लिया, और मान लीजिए आप 2016 का पेपर देने चले गए, तो देखते हैं कि 2016 में आप कितना अटेम्प्ट करके आएंगे और कितने क्वेश्चंस ऐसे आए जो मेरे बताए हुए आए। तो इस तरीके से मेरी टेस्टिंग भी हो जाएगी, और साथ में आप 2016 का भी हो जाएगा ना, तो आप जाइएगा 2017 का मेरा टेस्ट करिएगा, इसी तरीके से 2018 का, 19 का, 20 का, 21 का, 22 का, जितने आपकी आगे आपको जितने भी पेपर्स होंगे आप लोग किसी भी ईयर का लेकर के आप लोग टेस्ट कर सकते हैं, इतना ही आपको मिलेगा।
ठीक है। अब आते हैं हम आपको 2016 का पेपर दिखाते हैं। 50 नंबर का आपका है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 नंबर। बाकी सेक्शन ए में आते हैं, और सेक्शन ए में जैसा कि मैं आपसे पहले ही बताता रहता हूँ कि सेक्शन ए में 3-4 नंबर की मैं गारंटी नहीं लूँगा। फिलहाल देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन आपके रिपीटेड मिल जाते हैं। ये देखिए आपका पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नोड के ऊपर पूछा हुआ है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया हुआ था कि नोड आप लोग तैयार कर लीजिएगा, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। 2015-16 में लगातार रिपीट हुआ है। 2016 का खुद ही पेपर 2015 में मैंने अभी आपको दिखाया था, और उसमें मैं आपको बताया था कि 2016 में रिपीटेड है, यानी कि पहला तो आपका बिल्कुल रिपीटेड फंस गया 2016 में। बल्ले बल्ले आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। N+1 रूल, ये आपके लिए एकदम बिल्कुल नया टॉपिक है, ठीक है। ये आपके लिए रेयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। मानते हैं कि ये हम नहीं बताए हुए थे और क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, तो अब आगे आने वाले एग्जाम के लिए ये टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसको कभी भी आगे फिर से रिपीट कर सकता है। तो N+ रूल मान लीजिए हम नहीं बताए थे, एक क्वेश्चन 1 नंबर आपका गया। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके थे, तैयार कर लीजिएगा, यानी कि आपका 1 नंबर मिल गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम आपको पहले ही बता चुके थे, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आपको ये मिल गया नंबर। NaCl और AgCl की सॉल्बिलिटी इन वाटर हम आपको अभी जस्ट बताए हैं, 2015 में देखिए पूछा हुआ था। सेम क्वेश्चन को रिपीट किया है, तो ये भी आपका रिपीटेड मिल गया, यानी कि ये भी आपका 1 नंबर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो O2 और N2 की, देखिए O2 इज पैरामैग्नेटिक एंड N2 इज डायमैग्नेटिक। ये भी देखिए हम आपको पीछे बताए हुए थे कि आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये भी देखिए आपको मिल गया है, यानी कि ये भी आपका 1 नंबर मिल गया। नेक्स्ट है आपका प्रिडिक्ट द शेप ऑफ ClF3 यूजिंग वेस्पर थियरी। वेस्पर थियरी हमको पहले बोले थे, ठीक से तैयार कर लीजिएगा, ये भी आपका 1 नंबर मिल गया। नेक्स्ट है आपका फ्लोरीन, वाई फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म एनी ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड मैं आपको पहले ही बताया था, तैयार कर लीजिएगा ठीक से, ये भी आपका 1 नंबर मिल गया। XeF2 मैंने आपको पहले ही बताया था, XeF2 हो गया, XeF4 हो गया, XeF6 हो गया, इसको ठीक से तैयार कर लीजिएगा, ये भी आपका 1 नंबर मिल गया। ये देखिए बोराजीन या बोरेजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये देखिए आपका टॉपिक मैच हो गया बिल्कुल। मैं आपको पहले ही बताया था कि ठीक से इसको तैयार कर लीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेम क्वेश्चन देखेंगे, अब रिपीट किया है कि बोरेजीन को हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से भी क्यों जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा आया जो कि रेयर था, जो कि मैं आपको नहीं बताया था। इसका मतलब ये हुआ कि 2016 में आप 10 में से 9 नंबर पा सकते थे, जो कि आपका N+L रूल जो था वो मैं आपको नहीं बताया था, वो आप लोग मान लीजिए नहीं पढ़ के गए। तो बाकी 10 में से 9 क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हुए हैं मेरे बताए हुए, इसका मतलब आप 9 नंबर यहाँ से पा सकते थे, ठीक है, जितना मैंने बताया वहाँ से। अब आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में देखते हैं कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सेक्शन बी में आप जानते हैं कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 5 ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं और 200 वर्ड में आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अभी देखिए सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन को आप बोल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपका सेक्शन ए था, तो क्वेश्चन नंबर 2 से आपका शुरू होता है सेक्शन नंबर बी। तो ये आप देखेंगे पहला क्वेश्चन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यानी कि यहाँ से आपका ये 5 नंबर मिल गया। इसका और वाले की अगर हम लोग बात करें ना, तो और वाला आप देखेंगे रेयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, साइन एंड साई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस के बारे में। इसका वीडियो मैं आपको बता दूँ बन चुका है, BSc 3rd ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री में ये वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा, आप लोग जाकर के उसको पढ़ लीजिए वहाँ से, बिल्कुल सेम टॉपिक मैंने करवाया हुआ है। तो ये भी आप देख सकते हैं रेयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि रिपीट नहीं किया है अभी तक, और मैंने इस टॉपिक को आपको बताया भी नहीं था, ठीक है, नहीं बताया था, तो ये वाला आप लोगों ने कर लिया। इसका मतलब आपका 5 नंबर छोटा नहीं, क्योंकि और वाला करके पूछा था, ठीक है। इसका मतलब आपको 5 नंबर मिल गया सही सलामत, कोई दिक्कत नहीं हुई, खतरा नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर इसमें हम लोग बात करें तो क्वांटम नंबर, जैसा कि मैं आपको चिल्लाता आ रहा हूँ और हर साल में मैंने दिखाया है, क्वांटम नंबर की रिपीट हो रहा है। देखिए वाटर क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब ऑल 4 क्वांटम नंबर्स इन डिटेल, मैंने आपको बताया था। ये देखिए आपको 5 नंबर पूछ लिया, तो आराम से आप लोग लिखेंगे इसको, यानी कि 5 नंबर। ये भी आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया, यानी कि इसमें भी आपका नंबर नहीं कटा, मेरा बताया हुआ आराम से आ गया। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन रेयर फिर से और करके पूछ लिया, हालांकि रेयर नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिल्कुल मैच हो रहा है, जो कि मैं आपको पहले ही बताया था। इसका एक पोर्शन मैच हो रहा है, लेकिन दूसरा पोर्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ लिया, जो कि मैं आपको नहीं बताया था। तो अब आगे आने वाले समय के लिए आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तैयार कर लेंगे, ये एक तरीके से नए टॉपिक के रूप में उभरा है, ठीक है। तो नए टॉपिक आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तैयार कर लेंगे, आने वाले ईयर्स में हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर भी क्वेश्चन बनाए, ठीक है। तो जबकि ये भी आप देखेंगे आधा रिपीट हो रहा है, लेकिन ये भी आपका क्वेश्चन छूटता नहीं 2016 में। इसका मतलब है कि ये भी आपका 5 नंबर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो जैसा कि मैं आपको बताया कि एक नया टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसी पर पूछ लिया पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल क्या होती है। तो ये इसका वीडियो भी आप बन चुका है, आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं, पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, ये आप लोग जाकर के देख लीजिए, इसका वीडियो बन चुका है। और ये मान लीजिए मैं आपको नहीं बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, नया क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर बनाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन इसका और वाला देखते हैं आप लोग कर सकते हैं कि नहीं।
तो इसका और वाला देखिए पूछा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये भी एक नया टॉपिक ही आप मान सकते हैं जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया था, तो लेकिन इसका भी वीडियो मैंने बना दिया है। ये अगर आगे रिपीट होगा या होगा तो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। यानी कि मान लेते हैं 5 नंबर आपका गया काम से, ठीक है, 5 नंबर और 1 नंबर एक ए वाले सेक्शन से, यानी 6 नंबर आपका मान लेते हैं गया, आप लोग नहीं कर पाए। हालांकि इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं आगे आने वाले ईयर्स के लिए। आप वेस्पर थ्योरी क्वेश्चन नंबर 5 आराम से आप लोग मान लीजिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके तो मैंने बताया ही था। इसके बाद वेस्पर थ्योरी का देखिए और वाला भी पूछा है, ये भी आप लोग आराम से कर सकते हैं, इसमें भी मुझे नहीं बताना है, आप लोग आराम से कर सकते हैं क्योंकि मैंने रिपीट होगा बताया था। इंटर हैलोजन कंपाउंड, देखिए इंटर हैलोजन कंपाउंड में आपको बताया था, तो ये आप लोग बड़े आराम से कर लिए होंगे या कर लेंगे। और इसका और वाले की अगर हम लोग बात करें, इसके और वाले की देखिए आपको और वाला भी आ रहा है। देखिए गलती से क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों ही, और वाला भी और वो भी, दोनों नए क्वेश्चंस को डाल दिया है। अगर ये कोई पुराना क्वेश्चन डालता है तो आप लोग आराम से कर ले जाते, तो गलती से कभी कभी ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि और वाला भी आपको आ रहा है और ए वाला भी आपको आ रहा है। अब इसके और वाले में अगर आप लोग देखेंगे तो किसी 2 पर आपको यहाँ पर क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। तो फ्लोरोकार्बन मैंने आपको पहले बता दिया था, डायगोनल रिलेशन से मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ये देखिए दोनों क्वेश्चन से आपको आ रहे हैं यहाँ से। तो सेक्शन बी समाप्त हुआ। अब आते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में आप लोग जानते हैं 2 क्वेश्चन सिर्फ आपको करने होते हैं और 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, और टोटल आपको 15 नंबर मिलते हैं। 500 वर्ड में आपको आंसर लिखना होता है। तो सेक्शन सी में देखते हैं कि 5 क्वेश्चन आपको दिया जाता है, 5 में से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी में आपको पहले बोला था डिटेल में पढ़िएगा। ये देखिए फंस गया, इसका मतलब 7.5 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। दूसरा आप देखेंगे ऑक्जी फ्लोराइड वाले टॉपिक से पूछा हुआ है। जेनॉन के ऑक्जी फ्लोराइड मैं आपको पहले बोला था, आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा। यानी कि आपका पहला ही 7वां और 8वां ही आपको आ गया, यानी कि ये तो बिल्कुल सेफ है। यानी 2 ही क्वेश्चन आपको करना था और दोनों आपको आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं क्या ये भी आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, फुल रेंज मैंने आपको बताया हुआ था। देखिए आपको कुछ यहाँ पर टॉपिक दिए हैं, उसमें से बोला है कि किन्हीं 3 पर आप शॉर्ट नोट लिखिए, ब्रीफ नोट या शॉर्ट नोट आप लोग लिखिए किसी 3 पर, ठीक है। 4 टॉपिक आपको दिए हुए हैं। तो पहला टॉपिक आपको आ रहा है फुल रेंज, मैंने आपको बताया हुआ था। पॉली हैलाइड आपको आ रहा है, मैंने आपको बताया हुआ था कि हैलाइड वाले टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, आप लोग याद करिए। तो ये भी आपको आ रहा है। ऑर्गेनोलिथियम ये आपका नया टॉपिक है, ऑर्गेनोलिथियम यहाँ पर नया टॉपिक पूछा है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और ऑर्गेनोलिथियम या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये भी बीएससी 3rd ईयर में मैंने करवाया हुआ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप लोग जाकर के वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से पूछा हुआ है। हालांकि ये नया टॉपिक है, मान लीजिए ये नहीं आता है, मान लेते हैं ये नहीं आता है, लेकिन इसका देखिए ये वाला डी वाला आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैंने आपको बताया हुआ था, ये भी आपको आ रहा है। इसका मतलब 4 में से 3 करना था और 3 आपको आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको आ रहा है, जबकि आपको करना नहीं है, सिर्फ 2 ही करना था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला टॉपिक मैंने आपको बोला था, पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से देखिए आया हुआ क्वेश्चन, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें भी पूछ दिया है। तो मान लेते हैं एक पोर्शन इसका आपको आ रहा है, एक पोर्शन मान लेते हैं इसको नहीं आ रहा है, जबकि आगे से अब आपको आएगा, क्योंकि मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए नया टॉपिक यहाँ से 2016 से है, ये आप लोग ठीक से तैयार कर लीजिएगा। बाकी आधा आपको यहाँ से भी आ रहा है। मान लेते हैं ये वाला 10 वाला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें आगे के जो क्वेश्चंस पूछे हैं ना वो भी नए टॉपिक से पूछे हैं। जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले टॉपिक से यहाँ से पूछ लिया है। और नेक्स्ट जो इसमें सी वाला पूछा हुआ है, वो पूछा हुआ है कि फैक्टर्स फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। तो ये भी एक तरीके का नया क्वेश्चन बनाया हुआ है, रेयर क्वेश्चन है, ये सब आप लोग तैयार मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको और बाकी ऑप्शन अभी मिल जाएंगे करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ से नहीं आ रहा है, फिर भी कोई बात नहीं है। अभी 3 क्वेश्चन आपको आ चुके हैं। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ डाइबोरेन पर। डाइबोरेन मैंने आपको पहले बताया था, ठीक से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। डाइबोरेन का देखिए लंबा चौड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर देखिए अमोनिया और बोरॉन, ट्राइब्रोमाइड और ट्राईमेथिल बोरॉन, इस तरीके से करके पूछा है, इसको आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। और यहाँ से देखिए पूछा हुआ है, इसका मतलब ये भी आपका रिपीट हुआ। इसका मतलब कि सेक्शन सी में से आपको सिर्फ 2 करने थे और आपको 4 आ रहे थे। मैंने जो टॉपिक्स बताए थे उन्हीं में से आए हुए थे 4 क्वेश्चन। तो आपके पास सोचिए दुगुना, आपको करना आधा है और आ रहा है आपको 2 गुना है। तो आप लोग सोच सकते हैं कितना बेहतरीन आप लोग लिख करके आएंगे। जो आपको ठीक से तैयार रहेगा वही आप लोग लिख करके आएंगे। अब अगर मैं पूरे पेपर की बात करूं तो इस पूरे पेपर में आपने देखा कि एक 5 नंबर का मान लेते हैं आपको नहीं आ रहा है, गलती से मान लीजिए दोनों रेयर ही डाल दिया, तो मान लीजिए 5 नंबर का आपका नहीं फंसा, और साथ में आपका 1 नंबर का नहीं फंसा था आपके ए वाले सेक्शन में से, यानी टोटल 6 नंबर आपका मान लीजिए नहीं आया, ठीक है। 6 नंबर अगर आप मान लीजिए नहीं कर पाए और आपने नहीं किया, इसका मतलब क्या हो, 50 में से आपका 44 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो गया। 6 नंबर में अगर हम हटा भी देते हैं तो 44 नंबर, यानी कि इस पूरे पेपर में 50 में से 44 नंबर आप यहाँ पे देखेंगे। 44 नंबर का क्वेश्चन मैंने बताया हुआ था कि आप लोग इतना पढ़ करके जाइएगा, उसी में से आया हुआ है। तो आप बताइए क्या कुछ इसमें इंपॉर्टेंस आपको नहीं दिख रही है, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है कि अगर आपको 50 में से 44 नंबर आपको डायरेक्ट मिल जाता है सिर्फ उन्हीं टॉपिक से जो आपको 30-40 टॉपिक ही बताएगा। सोचिए
आप पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे इतनी डिटेल में, तब आप पाएंगे 50 नंबर। और मैं आपको सिर्फ 30-40 टॉपिक ही बताया, उतना आप लोग पढ़ करके जाते हैं और 44 नंबर अगर आपको डायरेक्ट वहीं से मिल जाता है, तो आप बताइए कि 30-40 टॉपिक तैयार करना आसान है कि पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार करना आसान है। तो आप लोग देखेंगे बिल्कुल 30-40-50 क्वेश्चन तैयार करना बिल्कुल आसान काम है। और उसको अगर आप लोग ठीक से तैयार कर लेते हैं तो 44 से 45 नंबर की मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ कि आपको फंसेंगे ही फंसेंगे इतना। आप लोग किसी भी ईयर का पेपर लेकर के देख लीजिए, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी कि आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, और जितने क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उतने आप लोग तैयार करके जाएंगे और बिल्कुल झंडा गाड़ के आएंगे, बहुत ही बेहतरीन अपने एग्जाम में करके आएंगे। चाहे वो 2016 तो मान लीजिए बहुत पुराना हो गया पेपर, आगे आने वाले समय में 2021, 22, 23, 24, 25 जो भी जिस भी ईयर में आप लोग रहेंगे, जिस भी क्लास में आप लोग रहेंगे, आराम से करके आएंगे ठीक से, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत बढ़िया नंबर आप लोग पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे शुरू में रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग आगे के लिए सजेस्ट करेंगे कि किस सब्जेक्ट का किस ईयर का मैं वीडियो बनाऊं, तो आप लोग ये काम करेंगे, मुझे मैसेज करके बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो लोग गुमराह रहते हैं कि क्या पढ़ें, क्या तैयार करके एग्जाम के लिए जाएँ, उनको शायद आंसर मिल गया होगा कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ करके जाने हैं। तो ये बहुत ही बड़ा डाउट मैंने सॉल्व कर दिया है। ये जो सभी टॉपिक्स आपको मैंने सजेस्ट किए, इन सभी टॉपिक्स पर मैं आपको वीडियो आगे आने वाले समय में प्रोवाइड करता रहूँगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए आपको, ताकि वीडियो सभी मिल जाएँ। बिल्कुल नोट के साथ मैं आपको दूंगा, ताकि आपको बिल्कुल तैयार ना करना पड़े। बस आप नोट देखिए और याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। वीडियो देख करके समझ लीजिए, आपका काम चल जाएगा। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी फर्स्ट ईयर वाले दोस्तों को ये वीडियो दिखाइए, सभी क्लासमेट्स को दिखाइए। पूरा वीडियो आप लोग, इतना लंबा वीडियो इतने धैर्य के साथ, इतने पेशेंस के साथ, इतने मज़े के साथ आपने देखा। हालांकि थोड़ा बोरिंग भी लगा होगा, क्योंकि मैं सारी बातें सीरियसली ही किया, मजाक इसलिए नहीं किया, क्योंकि अगर मजाक करता ना तो वीडियो भी 1 घंटे के बजाय 2 घंटे का बन जाता। तो इसलिए मैं बिल्कुल बहुत ही सीरियसली लेकर के पूरा सेशन चला हूँ। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस होना पड़ा आप लोगों को। इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ।